बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़ेदार सा आज गाजर से हलवा बनाएंगे हम। ये हलवे की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दी के मौसम में हलवे बहुत ही अच्छे लगते हैं। किसी किस्म का भी हलवा हो वो बहुत ही मज़ेदार सा लगता है और गाजर का हलवा तो बच्चों बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा। इसमें कुछ टिप्स आपको दूंगी जिससे आपको बाजार से खोया भी लाना नहीं पड़ेगा। घर में ही बहुत ही अच्छा सा खोया भी हम बनाएंगे और हलवा भी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने ये मज़ेदार सा हलवा किस तरह से बनाया। तो इसके लिए यहाँ पे 2 केजी मेरे पास गाजरें थी। गाजरों को मैंने बहुत ही अच्छे से छील के इन्हें धो के इस तरह से रख लिया हुआ है। अब इन्हें हमें ग्रेट करना है। अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसमें भी इसे कर सकते हैं या फिर इस तरह का ग्रेटर है तो ग्रेटर की हेल्प से गाजरों को अच्छे से ग्रेट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए गाजरें मैंने बहुत ही अच्छे से ग्रेट करके यहाँ पे रख ली हैं। एक नॉर्मल साइज का जो कप हम घर में चाय के लिए यूज करते हैं वो मैंने चीनी का लिया है। ये नॉर्मल सा मीठा है। अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे एक बाउल भर के मेरे पास मलाई का है और ये फ्रीज की हुई मलाई मेरे पास थी। इसका मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। और अगर आप कप में देखें तो नॉर्मल साइज का जो कप होता है तकरीबन 1.5 कप मेरे पास वो मलाई का है। और यहाँ पे 2 ब्रेड के स्लाइसिस में यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाजरों को इस तरह से एक बर्तन में डाल देंगे। फ्लेम यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है। 1/2 कप इसमें मैं पानी का डालूंगी और इस तरह से जब आप पानी साथ थोड़ा सा डाल देते हैं तो गाजर में बहुत ही जल्दी से नरम हो जाती हैं और जो पानी अंदर से रिलीज होता है वो भी जल्दी से होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके इसे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पे दूसरी साइड पे चूल्हे पे मैंने इस तरह से एक पैन रखा है और मलाई इसके अंदर डाल देंगे। इसको भी मीडियम फ्लेम पे हमें मेल्ट कर लेना है। इस तरह से मैं कवर करके इसे छोड़ दूंगी। यहाँ पे देखिए मलाई बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई है। और अब यहाँ पे जो 2 ब्रेड के स्लाइस मैंने आपको दिखाए थे इसके हमें बना लेने हैं ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही फाइन से ब्रेड क्रम्स भी मैंने बना लिए हैं। अब इनको मलाई के अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे यहाँ पे हमें मिक्स कर लेना है। इतना इसे पकाना है कि 2 मिनट के अंदर ये बहुत ही गाढ़ा सा बिल्कुल खोए जैसा ये अमेज़ा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स बहुत ही अच्छा सा खोया और सिर्फ 2 मिनट में हमने ये तैयार कर लिया है। इस खोए को रखेंगे साइड पे। तो चलिए गाजरों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाजरें बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सॉफ्ट हो गई हैं। और अब यहाँ पे इसमें हमें चीनी को ऐड करना है। तो यहाँ पे चीनी इस तरह से डाल देते हैं और दोबारा से इसे कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए कवर हटा लेते हैं। चीनी ने काफी पानी छोड़ दिया है। अब इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है और इस पानी को हमें यहाँ पे ड्राई करना है। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स पानी भी अच्छा खासा यहाँ पे देखिए ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पे इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून के जितना इलायची पाउडर डालेंगे जिससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी हलवे के अंदर से। यहाँ देखिए व्यूअर्स इसके बाद यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ देसी घी। 3 चम्मच ही सिर्फ इसमें हम देसी घी डालेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। और इसकी अब हमने कर लेनी है हलवे की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से हलवे को भून लिया है। इसमें पानी अब बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो आपको शाइन सी नज़र आ रही है वो देसी घी हमने डाला था वो उसी की शाइन दिखाई दे रही है। और यहाँ पे हलवा भूनने के बाद इसमें अब डालेंगे जो हमने तैयार किया हुआ था खोया ब्रेड के साथ और मलाई के साथ वो इसमें डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम लिए थे। इनके छिलके मैंने रिमूव कर दिए थे। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ली है किशमिश, इसका यूज करेंगे। थोड़े से पिस्ता है जिन्हें मैंने कट कर लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा नारियल था इसे भी मैंने कट कर लिया है। इस तरह से ड्राई फ्रूट को मिक्स करते हुए हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट हम बचा लेंगे जिसे हम गार्निश करेंगे बाद में। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। यहाँ पे देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा हलवा यहाँ पे रेडी हो चुका है। चलिए मैं इसे सर्व करती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए व्यूवर्स हलवे को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सर्व कर लिया है। ऊपर से ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टफुल हलवा हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है।
इसे आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बाज़ार से खोया लाने की ज़रूरत नहीं, घर में मौजूद चीज़ों से ही हमने ये खोया भी रेडी किया है जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।